इंडिया के वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन की शॉर्टेजेस है और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे पता है इसके बारे में। देखो, सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू कैसे हुआ। तो इंडिया ने वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू करा था और तब कहा था कि सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। 1 मार्च से ये वैक्सीन 60+ के जितने भी लोग थे और 45+ जिनको कोमॉर्बिडीज थी उनके लिए खुल गई। फिर 1 अप्रैल से 45+ सारे लोगों के लिए वैक्सीन खुल गई। अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन है जो लोगों को लग रही है, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर जो बनाई है, जो SII सीरम इंस्टीट्यूट में बनती है, जिसका नाम है कोविशील्ड, और दूसरी है भारत बायोटेक की जिसका नाम है कोवैक्सीन। और इन दोनों वैक्सीन के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन जिनका सिंगल शॉट वाला टीका है, उसकी अभी ट्रायल चल रहे हैं, और दूसरा स्पुतनिक वी जो कि रशियन वैक्सीन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग कि भाई और डेटा चाहिए हमें। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। तो आप वॉक इन कर जाओ किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में और वहीं रजिस्टर कर लो, या फिर आप ऑनलाइन कोविन पोर्टल है वहाँ पे आप रजिस्टर करते हो। फिर आपको अपनी लोकेशन मिलती है, आप वहाँ पर स्लॉट सेलेक्ट करते हो, अपना शॉट लेते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, भले चाहे वो डिजी लॉकर में मिले या आपके आरोग्य सेतु ऐप में मिले, उमंग में मिले या कोविन में मिले। और अभी तक अगर आप वैक्सीनेशन देखें तो पिछले कुछ ही दिनों पहले पता चला था कि इंडिया सबसे फास्टेस्ट कंट्री बना है 100 मिलियन शॉट्स लगाने में। मतलब कि US ने 89 डेज लिए थे, चाइना ने 102 डेज लिए थे, इंडिया ने ये काम 85 डेज में कर दिया है। अब वैक्सीन ये बनती कहाँ पर है, तो पहला तो अब मैंने बताया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बताते हैं कि 65% जो पूरी दुनिया के बच्चे हैं उन्होंने एक ना एक वैक्सीन ऐसी ली है जिंदगी में जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनी हो। ये इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है जहां पर कोविशील्ड बनती है। दूसरा है भारत बायोटेक। इंडिया में जो पोलियो वगैरह का टीका रहता है वो भारत बायोटेक में ही ज़्यादातर बनता था, तो ये भी काफ़ी पुराना ट्रस्टेड सा मैन्युफैक्चरर है और इसके यहाँ पे कोवैक्सीन बनती है। इन दोनों ही मैन्युफैक्चरर को मार्च के एंड के समय गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो, हमें ज़रूरत है ज़्यादा वैक्सीन की। कोवैक्सीन वालों ने कहा है कि भाई हम 7x कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन, और कोविशील्ड वालों ने भी कुछ अपनी लिमिटेशंस बताई हैं, बट वो भी काम कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अभी तक जो टॉप स्टेट्स आपको दिखेंगे वो हैं यूपी, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बाई वैक्सीन देखें तो कोवैक्सीन 7-8% है, 90% से ज्यादा कोविशील्ड लगी है, और इसके अलावा 50-50% मेल फीमेल का रेशियो है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि मतलब गवर्नमेंट भी अपने सेंटर में लगा रही है और प्राइवेट भी, तो प्राइवेट वाले सेंटर अभी 8% है, मोस्टली गवर्नमेंट वाले सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं शॉर्टेज की। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, इसमें तकरीबन 10 स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने शॉर्टेज अभी तक रिपीट करी है। इन स्टेट्स के नाम हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, असम। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ये लोग बता रहे थे कि आज से बस 3-4 दिन के लिए और हमारे पास वैक्सीन है, उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम होगी। कुछ स्टेट्स ने ये तक कंप्लेंट करा है कि हमें अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स कुछ बंद करने पड़ रहे हैं, इतनी वैक्सीन की शॉर्टेज हमारे पास है। जो SII है सीरम इंस्टीट्यूट, जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैक्सीन लग रही हैं, जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है, वो कहता है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस समय पर। ये बताते हैं कि इनका 65 to 70 मिलियन डोजेज ये इंडिया को दे रहे हैं और तकरीबन इतनी ही हर महीने ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट में उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है भाई कि पहले ही बनाने से पहले ही लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे, हमें इतनी मिलियन वैक्सीन चाहिए, इतनी मिलियन चाहिए, और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि हम इस महीने तक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो बाहर भेज रहे हैं और उतनी ही इंडिया के लिए बना रहे हैं। इनका प्लान ये था कि ये 100 मिलियन वैक्सीन इंडिया को प्रोवाइड करेंगे अभी, बट अब वो चीज़ इन्होंने जून के लिए शिफ्ट कर दी। उसका रीज़न है कि जनवरी में इनके प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई थी, तो अब ये कहते हैं कि उस हिस्से को रिपेयर कराने में और प्रोडक्शन दोबारा से रैंप अप करने में हमें ये टाइम लग गया। अच्छा, जहाँ एक तरफ पता चलता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम हो रही है, मैन्युफैक्चरर भी स्ट्रेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन वेस्टेज की खबर आ रही है। अब वैक्सीन वेस्टेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीनेशन के दौरान होता ही है। इंडिया में एवरेज वेस्टेज 6.5% है। ये स्टेट वाइज आप कुछ देख सकते हैं। वेस्टेज कई रीजन से हो सकता है, वैक्सीन खुलने से पहले, उसके खुलने के बाद, या फिर वैक्सीन अगर एक्सपायर हो जाए, जो कि बताते हैं कोविशील्ड तकरीबन 6 महीने तक चलती है। तो कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से वेस्टेजेस होता है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई वेस्टेज इतना नहीं एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन रैंप अप करने की बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, वो कह रहे हैं सेंटर बढ़ाने चाहिए, पब्लिक वाले भी और प्राइवेट वाले भी। आपने देखा होगा प्राइवेट सेंटर्स कम है, तो अगर ये सेंटर्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी, वेस्टेज रुक जाएगी। और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास 30 से 40 मिलियन वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। तो फिलहाल यही है पूरा अपडेट वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा
लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।